बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो दो चीज़ों के बारे में है। दोनों चीज़ों को मैं इसी वीडियो में जो है वो कवर करूंगा। पहले मैं आपको डीएचए लाहौर फेज 10 के बारे में कुछ न्यूज़ दूंगा और कुछ बताऊंगा। वैसे तो आप लोगों को काफियों को पता भी होगा, लेकिन मैं उसके बारे में अपने एनालिसिस दूंगा। और दूसरा मैं आपको वन सेंट्रल के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा कि वन सेंट्रल क्या है, कहां पर है और उसमें क्या क्या होगा। तो पहले मैं बात करता हूं डीएचए फेज 10 लाहौर के बारे में, जिसके बारे में लोग ये कह रहे थे कि जी आप इसको अभी खरीदेंगे तो पता नहीं ये 10 साल के बाद 15 साल के बाद कहीं जाके डेवलप होगा और फिर उसके बाद क्या फायदा इसमें जो है इन्वेस्ट करने का। अभी तो डीएचए फेज 9 प्रिज्म जो है उसके जो है वो 5 सेक्टर्स या 6 सेक्टर्स का पोजीशन दिया गया है और उसमें अभी इतने सेक्टर्स रहते हैं जिनका पोजीशन नहीं आया। तो डीएचए फेज 10 की तो बारी पता नहीं कब आएगी। उनको मैं ये बताना चाहता हूं और लोगों को पता भी होगा कि डीएचए फेज 10 जो डीएचए लाहौर के अंडर था और अभी भी है, उसमें उन्होंने सेपरेट डेडिकेटेड उसका एक सर्विंग प्रोजेक्ट डायरेक्टर ब्रिगेडियर नॉमिनेट कर दिया है, पोस्ट कर दिया है, जिसने आकर टेक ओवर करने के बाद काम स्टार्ट कर दिया है। हाईली प्रोफेशनल, हाईली डेडिकेटेड, हाईली हार्ड वर्किंग ऑफिसर को लगाया गया है। क्यों लगाया गया है? बेसिकली इसलिए लगाया गया है कि डीएचए फेज 10 जो है उसका जब एक्सक्लूसिवली ब्रिगेडियर एक नॉमिनेट किया गया है जो उसका प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, तो डेफिनेटली जो डीएचए लाहौर के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो पहले सारी चीजों को देख रहे थे, अब डीएचए फेज 10 उनकी ज्यूरिसडिक्शन या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अलग हो गया है। अब जो ब्रिगेडियर साहब एक्सक्लूसिवली उसके लिए नॉमिनेट किए गए हैं वो उसके लिए काम करेंगे और डेफिनेटली स्पीड से काम करेंगे, तेजी से काम करेंगे, जल्दी काम करेंगे। उसकी जो लैंड एक्वायर हो रही है उसमें स्पीड लेकर आएंगे, उसके जितने मामलात हैं उनको स्पीड अप, क्योंकि उनका काम ही फेज 10 का है। तो जो लोग कह रहे थे कि जी ये 10 से 15 साल 20 साल के बाद का प्रोजेक्ट है, उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि अनकरीब बहुत जल्द आप डीएचए फेज 10 लाहौर की लॉन्चिंग, प्रॉपर लॉन्चिंग वो देखेंगे। बहुत जल्द आप इसकी डेवलपमेंट का काम स्टार्ट होते हुए देखेंगे और तमाम वो लोग, इसकी अभी मार्केट में फाइल्स अवेलेबल हैं जिसमें 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, फिर कमर्शियल वाले साइजेस, रेजिडेंशियल में भी मेरे ख्याल में 8 मरले का साइज भी है, वो मार्केट में अवेलेबल है और लोगों ने खरीदी हुई है। जो टैक्सेस और डिफरेंट फाइनेंशियल हालात की वजह से प्राइसेस रियल एस्टेट की डाउन आई, उसमें लोग इसको महंगा खरीद के अभी नुकसान में भी है। उनको मैं बताना चाहता हूं कि डोंट वरी, द प्राइसेस आर गोइंग टू शूट अप वेरी सून। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप जल्दी जल्दी खरीद लें, मैं कोई मोटिवेट कर रहा हूं आपको, लेकिन मैं आपको ये एक पॉजिटिव बताना चाह रहा हूं कि डीएचए लाहौर फेज 10 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर एक्सक्लूसिवली फॉर फेज 10 पोस्ट हो चुके हैं। उन्होंने टेक ओवर कर लिया और काम शुरू कर दिया है तेजी से। तो ये था जो डीएचए फेज 10 के बारे में मैं आपको बताना चाहता था। अब मैं आपको बताऊंगा वन सेंट्रल के बारे में। गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट का और डीएचएस का, आर्मी का और गवर्नमेंट का जॉइंट वेंचर है। वन सेंट्रल लिमिटेड एक इदारा है जो लाहौर में, कराची में और इस्लामाबाद में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो है उनको डेवलप करेगा। लाहौर के प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, मैप के ऊपर मैं आपको दिखाता हूं कि जब आप कैंटोनमेंट से आते हैं, अस्करी 10 को क्रॉस करते हैं, रेंजर्स हेडक्वार्टर और अस्करी 10 के दरमियान से गुजरते हैं, तो आगे अब्दुल्ला गुल इंटरचेंज आता है और रोड लेफ्ट साइड पे महफूज शहीद कैंट को जाती है, सीधी जो है वो बरकी रोड को जाती है और राइट साइड पे रिंग रोड के साथ सर्विस लेन है। ये जो जंक्शन या कॉर्नर बनता है ये डीएचए फेज 8 और बरकी रोड के दरमियान अस्करी 10 के ऑपोजिट ये जो एरिया है तकरीबन 190 एकड़ के करीब, आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट एरिया के साइज के बारे में मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन इतना मुझे पता है कि काफी बड़ा एरिया है। वहां पर रेजिडेंशियल प्लॉट्स, कमर्शियल प्लॉट्स,
कमर्शियल बिल्डिंग्स, फूड आउटलेट्स और एक टॉप ऑफ द लाइन गेटेड कम्युनिटी वर्ल्ड स्टैंडर्ड की, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की वो बनाई जा रही है। डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी है। वहां पर काफी बड़े साइज का ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में लेस देन 200 बट मोर देन 175 2 कनाल के घर जो हैं वो तो सिर्फ गवर्नमेंट के होंगे, जिसको GOR कहेंगे, ठीक है। और उसकी कंस्ट्रक्शन भी जल्द स्टार्ट हो जाएगी। उसके अलावा 2 कनाल के प्लॉट्स वहां पे रेजिडेंशियल अवेलेबल हैं जो मार्केट में सेल आउट किए जाएंगे। रेजिडेंशियल प्लॉट्स जो यहाँ पर अवेलेबल हैं मार्केट में तो अवेलेबल इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो मेरे पास हैं जो डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, उनकी प्राइस 12 करोड़ है। एक्स्ट्रा लैंड जो उसमें होगी उसकी अलग से कीमत ली जाएगी जो 60% ऑफ द रेट होगा। इसमें 30% अपफ्रंट दिया जाएगा और बाकी जो कीमत है वो 2 महीने के अंदर अंदर देनी है। और ये टॉप ऑफ द लाइन आइडियल लोकेशन DHA के अंदर, एयरपोर्ट से 4 मिनट के फासले पे। और अगर आप इसको वैसे देखें तो इससे बेहतर लोकेशन आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी इन कंप्लीट लाहौर। और 3 करोड़ 60 लाख जो है वो बनता है 30%, और बाकी जो आपने उसके पैसे देने हैं 70% वो 2 महीने में देने। इसी तरह जो उसमें कमर्शियल प्लॉट्स अवेलेबल हैं वो तकरीबन 16 करोड़ के हैं, और उसकी पेमेंट जो है अगर आप उसमें एक से ज्यादा प्लॉट लेते हैं तो वो आपको 1 साल का जो है वो टाइम मिल सकता है उसमें पेमेंट देने का। तो इसमें इन्वेस्ट करना, फर्दर इसके बारे में डिटेल्स कि जी इसमें और क्या क्या होगा वो इंशाल्लाह ताला मैं ऑन ग्राउंड एक वीडियो बनाऊंगा और आपको डेवलपमेंट भी दिखाऊंगा और आपको उसके बारे में सब कुछ मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो ये 2 चीजें थी जो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता था, 1 सेंट्रल एंड DHA फेज 10 लाहौर। कोई भी आपकी क्यूरी हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप जरूर मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं जरूर आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। और मेरी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको अच्छी और लेटेस्ट न्यूज देता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।